Hello students, welcome to Geography Guru channel. We are here with another session of class 10 social science and our second chapter of political science is going on, Federalism, Sangwad. This is our fourth session of this chapter and the last one also. ये चौथा और अंतिम सेशन रहेगा हमारे इस चैप्टर का। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या किया अभी तक। हमने बात की थी संघवाद क्या होता है, हमने बात की थी एकात्मक सरकार क्या होती है, हमने बात की थी पहले सेशन में संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, कैसा दिखता है, क्या फीचर्स है संघवाद की, और हमने ये भी बात की थी पहले सेशन में कि संघवाद कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने सेकंड सेशन में हमने बात की थी कि भारत में जो संघात्मक ढांचा वो कैसा है, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक संघीय देश है। हमने भारतीय संविधान के द्वारा जो शक्तियों का बंटवारा किया गया उसके बारे में भी बात की थी सेकंड सेशन में। थर्ड सेशन में हमने बात की थी कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद देश में संघवाद कैसे चला है, क्या कोई विवाद रहे हैं। हमने दो केस स्टडी ली थी, भारत की भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की थी। इसके अलावा हमने पिछले सेशन में सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की भी बात की थी। 1992 से पहले और बाद में क्या बदलाव हुआ, क्या बदला। ओके, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट टॉपिक के ऊपर हैं। हमने लास्ट सेशन में हमने बात की थी सत्ता के विकेंद्रीकरण की, और हमने शुरुआत जब की थी संघवाद क्या होता है तो हमने बात की थी कि संघवाद एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें सरकार के दो या दो से अधिक लेवल होते हैं, और हमने ये बताया था कि भारत में 3 लेवल हैं। अभी तक पूरे चैप्टर में हम बात करते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, तीसरे भी प्रकार की सरकार है। इसके बारे में हम आज के पूरे सेशन में बात करेंगे। स्थानीय सरकार की, लोकल गवर्नमेंट की, जिसे हम गांव में पंचायती राज कहा जाता है। ओके, तो हम उसकी बात करने वाले आज के सेशन में। गांव में स्थानीय शासन और शहरों में स्थानीय शासन कैसे होता है, क्या विशेषता होती है, क्या काम होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गांव की स्थानीय सरकार से। गांव में जो स्थानीय सरकार होती है, यानी हमारी सरकार का जो तीसरा सत्र होता है उसे पंचायती राज कहा जाता है। पंचायत बनती है, सरपंच चुने जाते हैं पूरे गांव से, और वो तीसरा सत्र होता है उस जहां गांव से वो सरपंच चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं, वो वहां की व्यवस्था को संभालते हैं। यानी कि सबसे छोटा, सबसे नीचे का जो सत्र है जहाँ से शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की, वो होता है पंचायती राज। पंचायती राज में ग्राम पंचायत होती है, ये पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाला एक परिषद होता है, यानी कि एक संगठन होता है। यानी क्या होगा इसमें, जैसे एक ग्राम पंचायत होगी, पूरे गांव के लोग हैं वो चुन करके पूरे गांव से एक सरपंच को चुनते हैं। इसके अलावा पूरे गांव को वार्ड में बांटा जाता है और हर एक वार्ड से एक पंच चुना जाता है, और सरपंच पंचों के साथ मिलकर के गांव के शासन को चलाते हैं। हालांकि इसमें सर्वाधिक अधिकार हैं वो सरपंच के पास रहते हैं। उसके बाद इसमें ये, यानी कि जो पंचायती राज है उसका पहला सत्र ये होता है। उसके बाद इसमें पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति आमतौर पे कई गांव मिलकर के पंचायत समिति का गठन करते हैं। अगर जनसंख्या अधिक हो या बहुत ज़्यादा ना हो तो 3 गांव मिलकर के एक पंचायत समिति बनाते हैं। आपने अगर घर वालों से बात करोगे तो वो बताएंगे कि हाँ, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं कि हाँ उसके इलेक्शन भी होते हैं, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति है उसके भी इलेक्शन होते हैं। पता कीजिएगा, पूछिएगा आपकी पंचायत समिति से कौन चुने हुए हैं, तो वो पूरे 3 या 4 गांव है, जनसंख्या के आधार पर निश्चित होता है, वहाँ से एक चुने जाते हैं। यानी कि वहाँ पर 3 पंचायत, कम से कम 3 पंचायत है वो मिल करके फिर पंचायत समिति के अधीन आते हैं। तो यहाँ पर ये उससे थोड़े ऊपर का लेवल होता है, वो मिलकर के योजना बनाते हैं कैसे गांव को आगे लेके जाए। उसके बाद जिला परिषद होता है,
किसी भी ज़िले में जो पूरा ज़िला है उसको कुछ वार्डों में बांटा जाता है जिला परिषद की दृष्टि से, उसके चुनाव की दृष्टि से, और ये पंचायत समिति है वो उसी के अधीन में आएंगी, पंचायत भी उसी के अधीन में आएगी। कुछ जिला परिषद जो पार्षद है वो चुने जाते हैं और फिर जिला पार्षद है वो मिलकर के किसी एक को चेयरमैन चुनते हैं। तो जो ग्राम पंचायत है जिसकी हम बात करें तो उसमें ग्राम पंचायत होगी, उसके बाद पंचायत समिति होगी, उसके बाद जिला परिषद होगी। तो इस तरीके से 3 सत्र होते हैं स्थानीय सरकार के। ओके, इसमें ये तो हमने बात की कि ग्राम पंचायत या गांव में स्थानीय सरकार वो कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं कि शहरों में स्थानीय सरकार कैसे होती है। जो शहरों में स्थानीय सरकार होती है वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि गांव में होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा जो स्थानीय निकाय है, लोकल गवर्नमेंट है, उसका स्वरूप बदला हुआ है। जैसे वहाँ पर नगर निगम होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, नगर निगम होते हैं। ये कहाँ होता है? बड़े शहरों में। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ऐसा होता है। अपने आसपास अगर हरियाणा की बात करें, हिसार में, सिरसा में, अम्बाला में, रोहतक में नगर निगम है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में नगर निगम है। हालांकि इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 1 लाख से ऊपर होते ही नगर निगम हो जाएगा। सरकार है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब अधिसूचना जारी करके नगर निगम है वो डिक्लेयर करती है। ओके, उसके बाद दूसरा होता है म्यूनसिपैलिटीज़, जिसे हम बोलते हैं नगर पालिका। कई बार नगर परिषद शब्द भी यूज़ में आ जाता है। नगर पालिका उन नगरों में होती है जहाँ की जनसंख्या 25,000 से लेकर के 1 लाख की आबादी के बीच में होती है। यानी कि 25,000 से 1 लाख के बीच में अगर वहाँ की जनसंख्या है तो वहाँ नगर पालिका होती है। तीसरा जो लेवल होता है वो नगर पंचायत। जैसे अगर किसी नगर की जनसंख्या वो 11,000 से लेकर के 25,000 के आसपास है तो वहाँ पर नगर पंचायत होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो शहर है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि वहाँ नगर पालिका स्थापित की जाए, तो वहाँ पर नगर पंचायत होगी। जैसे कि फतेहाबाद है तो पहले यहाँ पर नगर पंचायत होती थी। तो ये शहर की स्थानीय सरकार होती है, यानी कि इसमें संरचना इस टाइप से रहती है: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। अब हम बात करते हैं नगर निगम की। जो नगर निगम है ये बड़े शहरों में होते हैं, यानी कि बड़े जो शहर हैं वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो नगर निगम स्थानीय सरकार का एक स्वरूप होता है। इसमें पार्षद चुने जाते हैं पूरे शहर को। जैसे गांव को वार्ड में बांटा जाता है वैसे पूरे शहर को वार्ड में बांटा जाएगा। हर वार्ड से एक पार्षद है वो चुना जाएगा। कौन चुनेंगे? जैसा आप पिछले क्लासेस में कर चुके हो कि वयस्क मताधिकार के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत डालने का अधिकार है। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उसका एक वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज होगा, उसका पहचान पत्र बनेगा और वो वोट डाल सकता है। तो यहाँ पे पार्षद है वो चुने जाते हैं। और नगर निगम में पूरे शहर से डायरेक्ट, जैसे सरपंच के इलेक्शन होते हैं वैसे डायरेक्ट वहाँ की जनता है मेयर का भी चुनाव करती है। यानी कि वहाँ का मुखिया वो सरपंच गांव में होता है, वहाँ होगा मेयर होगा, मेयर का है वो चुनाव किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं नगर निगम। इसमें पहला जो इनका कार्य होता है वो होता है साफ जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, सड़क परिवहन की व्यवस्था को बनाए रखना, हॉस्पिटल है या फिर बाल कल्याण केंद्र है, इस प्रकार की व्यवस्था करना। इसके अलावा कुछ और कार्य भी होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क है उनका निर्माण करना, या बाग बगीचे पेड़ पौधे हैं उनका रखरखाव करना या उनको लगाना, पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा सार्वजनिक आवास की हम बात करें, लोगों के ठहरने के लिए या इस प्रकार की कुछ व्यवस्था करना, या मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, या फिर उस इलाके का सर्वेक्षण इत्यादि, साफ सफाई इत्यादि, इस प्रकार के कार्य है वो नगर निगम के अधीन आते हैं। यानी कि जनरल से कार्य जो
ग्राम पंचायत गांव में कार्य करती है, लगभग कमोबेश वही कार्य नगर निगम शहरों में करती है। ओके, उसके बाद नगर पालिका होती है। नगर पालिका उन शहरों में स्थापित की जाती है जहां की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है, 1 लाख से कम होती है लेकिन 25,000 से अधिक होती है। इसमें भी उसी तरीके से क्या चुने जाएंगे, वहां पर पार्षद चुने जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर नगर निगम की तरह ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मेयर चुना जाएगा। यहाँ पर चेयरमैन जो चुना जाता है, नगर पालिका का अध्यक्ष जो चुना जाता है, उसको जो पार्षद है वो मिलकर के चुनते हैं, जिसके पास मेजोरिटी होती है। इनके कार्य हैं वो एक जैसे ही होते हैं, नगर पालिका और नगर निगम के। और उसका तीसरा सत्र जो आ जाता है स्थानीय सरकार का, वो तीसरा सत्र होता है, वो होता है नगर पंचायत। उसके कार्य भी ग्राम पंचायत से मिलते जुलते होते हैं। तो ये स्थानीय सरकार होती है। हालांकि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। पंचायती राज, गांव का प्रधान है, मुखिया, उसे क्या कहते हैं, सरपंच कहा जाता है। या फिर शहर में, नगर निगम में जो शहर का मुखिया चुना जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको मेयर कहा जाता है। या पंचायत, ग्राम पंचायत के 3 सत्र कौन से होते हैं, या नगर पंचायत या जो स्थानीय सरकार होती है, शहरी स्थानीय सरकार होती है, उसके विभिन्न सत्र कौन से होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनका हिस्सा बन जाए। अदरवाइज़ ये 3 मार्क्स या हम बात करें 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की तो उनका हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। तो ये हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट सेशन था, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उसके क्या लेवल होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आपको पूरा चैप्टर वो अच्छे से कर रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ट्राई कीजिए समझने की, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ अपनी बुक्स, NCERT बुक है, उनको भी साथ ही साथ देखते रहिए ताकि आपके कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो पाए। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।